लॉगिन करने के बाद हमें इस तरह का डैशबोर्ड दिखने वाला है। हम मेन डैशबोर्ड से, मेन होम पेज से भी आईपीडी मैनेजमेंट में जा सकते हैं, और एक क्विक लिंक दिया गया है सब पेज में सबसे ऊपर, जो फैसिलिटी के नाम के बगल में है, वहाँ से भी हम आईपीडी मैनेजमेंट में जा सकते हैं क्विक लिंक से। आईपीडी मैनेजमेंट पर क्लिक करने के साथ देखेंगे कि यहाँ आईपीडी मैनेजमेंट का एक पेज खुल गया है, होम पेज, जहाँ पर सबसे पहले दिया गया है वार्ड, रूम एंड बेड स्टेटस। यहाँ से हम आईपीडी में, हमारे हॉस्पिटल में जितने भी वार्ड हैं, उस वार्ड में जितने बेड हैं, बेड कितने अवेलेबल है, कितने ऑक्यूपाइड है, ये सारी जानकारी हम ले सकते हैं। करेंट पेशेंट एक्सेस में हम देख सकते हैं कि आज अभी हमारे हॉस्पिटल में कितने पेशेंट एडमिट है, किस वार्ड में कौन से बेड पर कौन सा पेशेंट एडमिट है। इस तरह का फिल्टर हम इस्तेमाल करके ये हम सारी जानकारी ले सकते हैं। अगला है हमारा डिस्चार्ज पेशेंट। डिस्चार्ज पेशेंट में हम पेशेंट जितने भी एक सप्ताह में डिस्चार्ज हुए हैं पिछले एक सप्ताह में, उन सभी पेशेंट का डिटेल हम देख सकते हैं। हम चाहे तो इससे पहले का भी डेट का रेंज लगा सकते हैं। डिस्चार्ज पेशेंट के बाद आता है ड्राफ्ट एडमिशन। ड्राफ्ट एडमिशन में हम देख सकते हैं कि जो पेशेंट एडमिट करते टाइम में किसी कारणवश उनका एडमिशन फॉर्म सेव कर दिया जाता है ड्राफ्ट में, उन सभी पेशेंट का लिस्ट हमें ड्राफ्ट एडमिशन में मिल जाता है। शिफ्ट प्लानर से हम आईपीडी में जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं या डॉक्टर हैं उनका प्लान शिफ्ट कर सकते हैं, उनका रोस्टर ड्यूटी शिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा शिफ्ट प्लान। शिफ्ट प्लान में हम देख सकते हैं कि कौन सा शिफ्ट प्लान बनाया गया है किस नर्सिंग स्टाफ के लिए। डॉक्टर स्टेशन में डॉक्टर अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर पेशेंट का ट्रीटमेंट एंट्री कर सकते हैं। इंसिडेंट रिपोर्ट बुक में हम आईपीडी में किसी तरह के दुर्घटना का रिपोर्ट एंट्री करते हैं और उसका रिपोर्ट निकाल कर देख भी सकते हैं। शिफ्ट चेंज रिपोर्ट में हम नर्सिंग स्टाफ का जितना बार शिफ्ट चेंज हो रहा है उन सभी का रिपोर्ट हम देख सकते हैं। एडमिशन रिक्वेस्ट प्लान में डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड किए गए पेशेंट का लिस्ट हमें दिखता है कि कौन से पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा आईपीडी में एडमिट होने के लिए रिकमेंड किया गया है। यहाँ से हम पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। आगे आता है एडमिट पेशेंट। एडमिट पेशेंट में डॉक्टर के बिना रिकमेंडेशन के डायरेक्टली पेशेंट को नर्सिंग स्टाफ के द्वारा एडमिट किया जा सकता है। पेशेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर या उनके किसी भी कीवर्ड से उन्हें सर्च पेशेंट के बॉक्स में सर्च करके एडमिट किया जा सकता है। ट्रांसफ़र पेशेंट एक्सेप्टेंस में हम पेशेंट के बेड ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को, वार्ड ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन अवेलेबल फॉर पेशेंट में हम जिस किसी भी पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिक्वेस्ट जनरेट किया जाता है उन सभी को ब्लड मिला है या नहीं मिला है, इसका सारा का डिटेल हम ब्लड डोनेशन अवेलेबल फॉर पेशेंट में देख सकते हैं। नर्सिंग स्टेशन में नर्स के द्वारा अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट एंट्री नर्सिंग स्टेशन में किया जाता है। आईपीडी रजिस्टर में हम आईपीडी में इस्तेमाल किए जाने वाले या आईपीडी में जितने भी रजिस्टर क्रिएट किए जाते हैं उन सभी रजिस्टर का डिटेल हम देख सकते हैं। रजिस्टर में हुए एंट्री का भी हम एंट्री को रिपोर्ट बनाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसे प्रिंट किया जा सकता है, जैसे कि एडमिशन रजिस्टर, डिस्चार्ज रजिस्टर, डाइट रजिस्टर, सर्जरी रजिस्टर है, मैटरनिटी बर्थ रजिस्टर इत्यादि रजिस्टर हम डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आईपीडी मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू था। धन्यवाद।